हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज मैं आप सभी को अपनी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है और मैं ये बताना चाहती हूँ पहले आप लोगों को कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है। इसमें आप फुल अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आरआरबी में 40 मार्क्स का आता है प्रीलिम्स, तो उसमें आप 40 में 40 आराम से स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 39 था 40 में से आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में। और आईबीपीएस में भी आप 35 में 35 क्वेश्चंस बना के इवन फुल स्कोर भी कर सकते हो। इतना इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। बस इसमें आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, सही स्ट्रैटेजी लगाते हो, सही टिप्स को फॉलो करते हो जिससे आपके टाइम बच सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो आप गारंटीड इसमें फुल स्कोर कर सकते हो। ये सेक्शन इतना अच्छा है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे आपको स्टार्ट करना है। ये बिगिनर्स के लिए है ये स्ट्रैटेजी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चालू करते हैं हम रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। रीजनिंग में आपको 3 मेन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। प्रैक्टिस जैसे ही आपकी हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ उसके बाद आपको स्पीड पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि टेस्ट वगैरह देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्पीड इम्प्रूव हुई है या नहीं। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कैसे करना है। पूरा शुरू से ए टू जेड मैं पूरा आपको बताऊँगी कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से करोगे और स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी आपकी। तो सबसे पहले आता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले अगर आप पहली बार बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर इस साल से आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है, तो आप सबसे पहले सिलेबस देखिए कि रीजनिंग में क्या क्या आता है। उसके लिए आप देख लीजिए, ऐसे टॉपिक्स आते हैं: सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमरिक, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। ये सब रीजनिंग में आता है। तो आप क्या कीजिए, सिलेबस पहले देख लीजिए बैंक एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि आप पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप जैसे आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, मॉक्स में परसेंटाइल अच्छा आने लगे, तब आप मेंस की प्रिपरेशन साथ में चालू कर सकते हैं। तो सिलेबस देख लीजिए और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है पेपर का, तो आपको थोड़ा माइंड में क्लियर होगा। तो ये जो सिलेबस है रीजनिंग का, इसका आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कैसे करेंगे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए? आप पहले वीडियोज़ देखिए। वीडियोज़ आप पहले जैसे सिलॉग्स का देख रहे हैं तो आप पहले वीडियोस देख लीजिए 2-3 दिन कि सिलॉग्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है वो टॉपिक में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी ट्यूटर के वीडियोस देख सकते हो। तो आप क्या कीजिए, 3 से 4 दिन आप वीडियोस देखिए, फिर खुद से सॉल्व करना चालू कीजिए क्वेश्चंस। सेम आपको सारे टॉपिक्स में करना है जब तक आपके सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाते। मतलब जैसे इनइक्वालिटी के आपने वीडियोस देख लिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाना चालू कर दीजिए। फिर जैसे ही वो हो जाए उसके बाद अल्फा न्यूमरिक की वीडियोस देखिए। ऐसे करते करते आपको सारी वीडियोस देखनी है, सारे टाइप के क्वेश्चंस फिर उसके बाद बनाने चालू करने हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे क्वेश्चंस की। अब आता है पजल्स। पजल्स बहुत टाइप के आते हैं प्रीलिम्स में। स्टैक बेस्ड पजल्स आते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल्स आते हैं, फ्लैट एंड फ्लोर आता है जिसमें ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जैसे एक्स है वो वाई के ईस्ट में है और उसमें 3 फ्लोर्स है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो इसको भी आप शुरू से ये पजल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एंड मोमेंट में आपको परेशानी ना हो। उसके बाद डेट ईयर मंथ्स बेस्ड पजल आते हैं, वीक डेज बेस्ड पजल्स आते हैं। जैसे उसमें दिया रहता है मंडे टू फ्राइडे कोई क्लासेस होने वाली है, मंडे को एक ही क्लास होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वीक डेज बेस्ड में। उसके बाद वेरिएबल वाले पजल्स और विदाउट वेरिएबल वाले पजल्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये फ्लैट एंड फ्लोर है, तो विदाउट वेरिएबल वाले पजल्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दे देगा कि ए 3rd फ्लोर में रहता है, बी 2nd फ्लोर में रहता है। और अगर वेरिएबल वाला वो पजल होगा तो उसमें देगा कि ए को मान लीजिए ब्लू कलर पसंद है, बी को ऑरेंज कलर पसंद है, तो ये वेरिएबल वाले पजल्स हो गए। तो आपको सारे टाइप के पजल्स बनाने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करने हैं। और इसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट।
सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटिंग में भी, जैसे रेक्टेंगुलर सीटिंग, हेक्सागोनल सीटिंग, पेंटागोनल सीटिंग। सर्कुलर सीटिंग में भी 3 तरीके के आते हैं। सर्टेन मतलब जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक सर्कुलर टेबल पे 8 लोग बैठे हुए हैं या 6 लोग बैठे हुए हैं, तो वो आपको पहले से बता रहा है कि कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये सर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट होती है जिसमें आपको पता है कितने लोग बैठते हैं। अनसर्टेन मतलब उसमें क्वेश्चन में देता है कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। इसमें भी कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है शुरू से। फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जैसे ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं, तो ये जो है टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट है। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आने वाले वीडियोस में कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को जल्दी टैकल कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सर्कुलर सीटिंग है तो उसमें एक थ्रेड मेथड आता है जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी थ्रेड मेथड कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप नहीं कर सकते यूज़। तो ये मैं आप लोगों को सारी टिप्स और ट्रिक्स जितनी भी है मैं सब कुछ आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। अब जैसे ही आपने वीडियोस देख लिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अब आपको आ गया कि कैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे आपको आ गया अब पजल्स कैसे सॉल्व करने हैं, अब उसके बाद आपको वीडियोस देखना बंद कर देना है, वीडियोस पे डिपेंडेंसी कम करनी है आप लोगों को। एक बार जब आप सीख गए कि कैसे पजल सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आप तुरंत प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए वीडियोज़ को छोड़कर। तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑलिव बोर्ड में फ्री ई बुक्स अवेलेबल है, आप उनके वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे 1000 पजल्स होंगे, 50 पजल्स होंगे, आप उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। और टॉपिक वाइज क्विजेज लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप पजल्स आपका क्लियर हो गया है तो प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, ये सब में आप टॉपिक वाइज मतलब पजल सॉल्व करना चालू कीजिए और पजल्स के क्विजेज लगाइए। सिलॉग्स की अलग से क्विजेज आती हैं वो लगाइए। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा न्यूमरिक में आपको प्रैक्टिस करना है तो अल्फ़ा न्यूमरिक की क्विज लगाइए। मतलब आपको जो जो टॉपिक्स हो गए हैं उसकी आपको क्विजेज लगानी है टॉपिक वाइज। उसके बाद तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लेना है। सेक्शनल टेस्ट में क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस एक साथ आएंगे, मतलब पजल भी आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट भी आएगी, सिलॉग्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे वो सेक्शन को अप्रोच करना है। तो सेक्शनल टेस्ट आप टेक्स्ट बुक का दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक का दे सकते हो, ऑलिव बोर्ड का दे सकते हो, अड्डा और स्मार्ट कीड़ा का भी दे सकते हो। आपको जहाँ से सही लगे आप सबके एक एक सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। जिस भी वेबसाइट का आपको अच्छा लगता है आप उस वेबसाइट के दे सकते हो। कोई भी कंपल्शन नहीं है कि एक ही से देना है, सब पे से आप दे सकते हो, जो भी आपके पास हो उनसे। फिर उसके बाद आप बुक्स खरीद सकते हो। टेक्स्ट बुक की एक 4000 प्लस क्वेश्चंस वाली एक बुक आती है, उसके बारे में भी मैंने बहुत सुना, आप वो बुक भी सॉल्व कर सकते हो। एस की रीजनिंग बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी रीजनिंग के लिए, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिए। उससे आपको पता चलेगा किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर वाला पजल नहीं पूछता था, हो सकता है अभी पूछता हो, वो आप एक बार ट्रेंड आपको पता चलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर जैसे आप क्या कीजिए, 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो बनाइए, 2021 का बनाइए और 2020 का बनाइए, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए गाइडली की PDF से भी कर सकते हो। ये पेड PDF होती हैं उनकी, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पेड चीज़ें चाहिए, फ्री बहुत सारे सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। इनमें से ये सारे जो सोर्सेस है वो बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए। और जैसे ही आपका प्रैक्टिस वाला फेज़ ख़त्म होता है, अब आपका मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा स्पीड बढ़ाना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपकी स्पीड ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो स्पीड के लिए आप क्या कीजिए, जैसे मैंने बताया सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हो, उससे आपको आइडिया होगा एक पूरे सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रीजनिंग क्वांट का और सेक्शनल आप दे लेंगे और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा ना, तब आप क्या करिए, मॉक टेस्ट देना चालू करिए। मॉक टेस्ट से भी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। शुरू में ही आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि पहला ही आप मॉक टेस्ट दोगे और आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हो जाएंगे, बहुत स्पीड एकदम ज़्यादा हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होती तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ इंक्रीज़ होगा। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है,
रीजनिंग क्वांट दोनों की। आप बिल्कुल भी ब्रेक लेंगे अगर बीच में 2-3 दिन का, तो आपकी स्पीड वापस से गिर जाएगी। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने की है, मेरे साथ हुआ है। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। कई टिप्स और ट्रिक्स आती है यूट्यूब में भी, मैं भी अपने चैनल में आगे बताने वाली हूँ। और राइट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट रीजनिंग इन मॉक्स। आपको रीजनिंग सेक्शन कैसे अप्रोच करना है, पहले आपको पजल्स बनाने हैं या बाद में पजल्स बनाने हैं, पहले मिसलेनियस बनाने के बाद में बनाना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। राइट स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जैसे कई लोग क्या करते हैं, मॉक देते हैं, पजल पे अटक जाते हैं, बाकी उसको स्किप कर देना चाहिए, वो गलतियां करते हैं, बाकी क्वेश्चंस के लिए फिर टाइम नहीं बचता है। तो ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजी जैसे आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने जितना भी आपको बताया है प्रैक्टिस करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वीडियोस और स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट, इतना आप करिए, आप खुद देखेंगे आपकी रीजनिंग में स्पीड बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। सो ये था रीजनिंग का स्ट्रैटेजी। एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे ही आप इसको क्वेश्चंस की वीडियोस देखते हैं और उसको सॉल्व करना सीख जाते हैं, या फिर कोई भी टिप्स या ट्रिक्स की वीडियोस देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस इसमें ऐसे सॉल्व करना है, तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, क्वेश्चंस की वीडियोस पे डिपेंडेंसी कम करनी है। एक बात ध्यान ध्यान रखिए, जितना आप वीडियोस पे डिपेंडेंसी कम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की टाइम मिलेगी। और आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे बिना वीडियो देखे, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं जब रैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, तो जो भी मैंने रीजनिंग के लिए टिप्स ट्रिक्स या शॉर्टकट्स जो भी मैंने सीखा जिससे कि मेरे टाइम बच जाते थे पजल्स या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन से लॉक्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए अल्फा न्यूमरिक है, तो इसमें मैं कहाँ क्या ऐसे टिप्स लगा सकती हूँ जिससे मेरे टाइम सेव हो जाए इसमें, और मैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। मैं प्रॉपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगी स्पीड अपनी बढ़ाने के। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आगे पूरी वीडियोस डालूंगी, भले वो क्वांट की हो या रीजनिंग की हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है रीजनिंग क्वांट से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ों के डाउट है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। या आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।